नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी एक्सप्रेस में। तो चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप किस जिले से है इसे कमेंट करके जरूर बताएं। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर द्वारा दिए गए बयानों में मानहानि का परिवाद कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है। अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 25 सितंबर की तिथि तय की है। यूपी स्कूल के गाजीपुर जिले में स्कूल में छात्र की हत्या के बाद घटना की चर्चा हर तरफ हो रही है। घटना से छात्र के पिता सहम गए हैं। फ्रीजर में जब उन्होंने बेटे के शव को देखा तो काफी देर तक बिना कुछ बोले सिर पर हाथ फेरकर दुलारते रहे। बिजली निजीकरण मामले में संघर्ष समिति ने सीएम योगी को पत्र भेजा है। इसमें लिखा कि ओडिशा और चंडीगढ़ का विफल मॉडल यूपी पर न थोपा जाए, निजीकरण को रद्द किया जाए। समय पर अनुपलब्धता और कालाबाजारी की वजह से खाद्य संकट गहरा गया है। किल्लत की वजह से किसान सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। आधार कार्ड की व्यवस्था फेल दिख रही है। सीमावर्ती जिलों की निगरानी पर भी सवाल उठ रहे हैं। उरई में एक शख्स ने अपनी पत्नी से हुए झगड़े के बाद अपनी 2 बेटियों को यमुना नदी में फेंक दिया और फिर खुद भी छलांग लगा दी। तीनों का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है। मेरठ में नमो भारत और मेट्रो ट्रेन का सपना जल्द साकार होने वाला है। ट्रायल रन सराय काले खां से मोदीपुरम तक सफल हो चुका है। अधिकारियों का दावा है कि इसी माह से मोदीपुरम तक संचालन शुरू हो जाएगा। कानपुर में आज लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, जिसमें अध्यक्ष पद के लिए 6 और महामंत्री पद के लिए 8 समेत कुल 74 प्रत्याशी मैदान में हैं। मतदान सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक डीएवी डिग्री कॉलेज में होगा। इलाज में काफी पैसा खर्च हो जाने से लवकुश को कर्ज लेना पड़ा। गांव के लोगों से ऊंची ब्याज दर पर कर्जा लिया था। पैसा न चुका पाने से वो परेशान रहता था। बरेली के टिटौली गांव निवासी मेरे भाई की हत्या के आरोपी वसीम ने पुलिस से बचने के लिए हर हथकंडा अपनाया। मासूम को तलाशने का ड्रामा किया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज से उसकी पोल खुल गई। मैनपुरी में पुलिस की ठेके से शराब चुराने वाले आरोपी से मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया। उसका साथी अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। बाराबंकी में होटल संचालक की पिटाई से घायल युवक की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने शव रखकर सड़क जाम कर दी। उन्होंने होटल में तोड़फोड़ भी की। काफी देर तक हंगामा चलता रहा। सीओ के आश्वासन पर हंगामा कर रहे लोग शांत हुए। पटना में बीती रात राम समुझ पुत्र स्वपूर्णमासी का परिवार घर के बरामदे में सो रहा था। इस बीच चोरों ने मौका देख घर में लगे जंगले को तोड़कर अंदर कमरे में दाखिल हो गए। चोरों ने पूरे घर को खंगाला। घर में अलमारी, संदूक में रखे सोने चांदी के आभूषण व कपड़े उठा ले गए। कानपुर में आज लॉयर्स एसोसिएशन के चुनाव के कारण कचहरी के आसपास का ट्रैफिक बदला गया है। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक कई रास्तों पर वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और पार्किंग के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। बुलंदशहर में राहगीरों से छिनैती करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से गैंग का सदस्य जुनैद घायल हो गया, वहीं जुनैद का साथी फरार हो गया। कुत्तों के काटने से ही नहीं, चाटने से ही रेबीज हो सकता है। बदायूं के सहसवान क्षेत्र से इसी तरह का मामला सामने आया है। यहां 2 साल के बच्चे को आवारा कुत्ते ने चाट लिया था। 1 महीने बाद रेबीज से मासूम की जान चली गई। कानपुर के जेल में बंद अधिवक्ता अखिलेश दुबे के साथियों पर मुकदमा दर्ज कराने वाले ठेकेदार को व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी मिली है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवकों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। इसी बीच किसी ने विवाद की सूचना पुलिस को दे दी। मौके पर पहुंचे दरोगा ने हाथ में तमंचा देखा तो खुद को किनारे कर रोकने का प्रयास करने लगे। इसी बीच मनबढ़ ने फायरिंग कर दी और दूसरा युवक घायल हो गया। एक बदमाश ने तमंचा निकालकर उसे धमकाने लगा। विरोध करने पर उसके सिर पर तमंचे की बट मारी। इसके बाद सभी ने उस पर हमला कर दिया, जिससे वो लहूलुहान हो गया। हरदोई के संडीला मल्लावा मार्ग पर डीसीएम की टक्कर से एक बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसका साथी बाल बाल बच गया। पुलिस ने डीसीएम को कब्जे में ले लिया है और फरार चालक की तलाश कर रही है। ब्रह्मांड की सैर अब और रोमांचक होने वाली है। जुरासिक युग से लेकर हजारों साल आगे तक का जबरदस्त अनुभव मिलेगा। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला 2 साल बाद नए रूप और अत्याधुनिक तकनीक के साथ दर्शकों के लिए फिर से खुल गई है। बलिया में 133 साल बाद नीदरलैंड से परिवार की 6वीं पीढ़ी पैतृक गांव लौटी। 6वीं पीढ़ी के जितेंद्र छत्ता ने बताया कि 133 साल पहले परिवार के सदस्यों से झूठ बोलकर अंग्रेज उन्हें नीदरलैंड ले गए थे। बरेली में आला हजरत के उर्स की धूम है। शहर में रजा के दीवानों का सैलाब उमड़ा है। लाखों जायरीन उर्स में पहुंचे हैं। उर्स के पहले दिन दरगाह प्रमुख सुबहानी मियां व सज्जादान शीन एहसन मियां ने जायरीन के नाम पैगाम जारी किया।
उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में 12वीं की छात्रा की बेरहमी से गला काटकर हत्या कर दी गई। छात्रा का शव खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आगरा के बिचपुरी में रिटायर्ड फौजी की हत्या और चोरी के मामले में पुलिस 15 दिन बाद भी खाली हाथ है। परिजनों ने पुलिस से खुलासे की मांग की है। नया सर्किल रेट लागू हो गया है। इसके बाद जमीनों के भाव आसमान पर पहुंच गए हैं। एतमादपुर मदरा में 100 रुपये तो वहीं सेठ गली में 65,000 रुपये तक जमीनों की कीमत बढ़ी है। आगरा जयपुर हाईवे पर घायल पड़े गोवंश को वहां से गुजर रही एसडीएम किरावली ने देखा तो काफिला रुकवा लिया। एसडीएम ने गोवंश का इलाज कराया। इसके बाद उसे गौशाला भिजवाया गया। पिता शिवजी अस्पताल पहुंचे तो कहने लगे कि सनबीम स्कूल में मेरा बेटा पढ़ता है। वहां से उन्हें फोन आया है कि उनका बेटा घायल है। वो कहाँ है? शिवजी के साथ शहर के ही निवासी उमाशंकर वर्मा और कुछ लोग भी थे जो बार बार एक ही सवाल कर रहे थे, आदित्य कहाँ है? कानपुर के साड़ थाना का भवन पिछले 5 वर्षों में आधा भी नहीं बन सका है। इसके बाद निरीक्षण करने पहुंचे जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने आवास निगम के सहायक अभियंता को जमकर फटकार लगाई है और जल्द काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मेरठ के सरधना में सेना के जवान कपिल की टोल कर्मचारियों द्वारा पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद भूनी टोल पर हंगामा खड़ा हो गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि 48 घंटे में कार्रवाई न हुई तो बड़ा आंदोलन होगा। पूर्व विधायक ठाकुर संगीत सोम भी धरने में शामिल हुए। बरेली में अपने ममेरे भाई की हत्या करने के आरोपी वसीम से जब पुलिस ने पूछताछ की तो उसने चौंकाने वाली बातें बताईं। पुलिस जांच के मुताबिक आरोपी को अच्छे रहन सहन, महंगी कार, बाइक, मोबाइल फोन खरीदने का शौक है। वो कारखाना भी खोलना चाहता था। इसके लिए रुपयों की जरूरत थी। इस पर वसीम ने खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। अमेठी दहियावां स्थित चिकनिया ग्राउंड में रविवार को जय श्रीराम विराट दंगल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। देर रात फाइनल मुकाबला मथुरा के जितेंद्र सिंह और वाराणसी के बब्बू सिंह के बीच हुआ। 1.5 घंटे जोर आजमाइश के बाद मुकाबला बराबरी पर छूटा। संग्रामपुर अमेठी आदिशक्तिपीठ कालीकन धाम में सोमवार को मां कालीकन के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। मां के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं ने भजन कीर्तन कर सुख समृद्धि की कामना की। मंदिर परिसर में लगे मेले का भक्तों ने आनंद उठाया। आगरा कानपुर नेशनल हाईवे पर गांव मनियामऊ के सामने आगरा की तरफ से आ रही अनियंत्रित कार ने हाईवे किनारे खड़ी बाइक और प्रधान समेत 3 लोगों को टक्कर मार दी। टक्कर के बाद कार घूरे के ढेर पर चढ़ गई। हादसे में एक युवक की मौत हो गई। भीटी अंबेडकर नगर तालाब के पट्टे को लेकर चल रहे विवाद ने मंगलवार को उस समय हालात बेकाबू हो गए जब तहसील परिसर में ही आधा दर्जन से अधिक लोगों ने पूर्व प्रधान की पिटाई कर दी। पीड़ित पूर्व प्रधान ने थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है।